सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पति अपनी बीवी को शराब नहीं पिलाता। वो नहीं चाहता कि मेरी बीवी शराब पिए, वो शराब पीना सीखे। तो वो आदमी, मुझे लगता है वो मुझे बीवी तो समझ ही नहीं रहा था, वो मुझे रखेल समझ रहा होगा, हवस। पता नहीं कितनों को समझा होगा, ऐसे किया होगा कितनों के साथ, लेकिन मेरे साथ किया है तो मैं उसकी लेकिन सजा अगर उसको प्यार जिंदाबाद अयोध्या नगरी में ही नहीं है तो फिर आम देश का और आम पब्लिक और आम जगहों का क्या होगा? मैडम क्या मानती हैं, प्यार जिंदाबाद है? सर प्यार जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद हो गया है प्यार। हाँ सर, ये उस आदमी का हवस ही था, क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी मानता मुझसे, जो शादी उसने मुझसे की, मुझे लगता है अगर वो उसी का हवस था या आपका भी था? ऐसे भी कमेंट आए हैं। सर मेरा क्या हवस का शिकार होगा? मेरा हवस होता तो मैं उससे उसके मतलब उसका बच्चा क्यों पैदा करती? उसके बच्चे, आज उसके बच्चे को और अपने बच्चे को अपने साथ रखी हूँ मैं। इतनी बड़ी चूक कहाँ से हो गई है? तो मैं कभी यही कहूँगा, मीडिया की टीम आपके साथ लगातार खड़ी है। जी मैडम। मैं मरना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चा अकेला हो जाए। आज तक मैं ज़िंदा हूँ ना, मैं उसी के लिए ज़िंदा हूँ, और अभी भी मैं यहाँ खड़ी हूँ ना सर, तो मैं उसके लिए खड़ी हूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ख़राब होते हुए नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, कुछ आगे बन सके, वो काबिल बन सके, उसके पास वो सब कुछ हो जो अभी उसके पास नहीं है। तो इसीलिए उसके लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, उसी के लिए बस केवल। मान लीजिए मैडम आपका साथ तो नहीं मिल पा रहा है, कोई सहयोग भी नहीं दे रहा है, तो फिर जीविका चल कैसे रही है? अब प्यार तो आपने कर ही लिया, आप मानती हैं कि मान लीजिए गलती हो गई, फिर जीविका आपकी चल कैसे रही? कैसे खर्चा चल रहा है? कैसे कोर्ट का केस देख रही हैं? कैसे यहाँ तक आना और जाना? नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। हमारे बीच जुड़ चुकी हैं फिर से सोनम जी। इनका मामला कई दिनों से लगातार चल रहा है और इन्होंने प्रण लिया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं योगी आदित्यनाथ से मिलूंगी और वही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर तक भी जाऊंगी। और चलिए इस सिलसिले में हम बात करते हैं। और इन्होंने कहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ी फ्रॉड की है देशराज नाम के फौजी ने। मैडम, आप पे एक बात निकल के आ रही है कि आपने कहा है कि सादे पन्ने पे जो क्या है उसमें सच्चाई कितनी है? कहा है कि सादे पन्ने पे आपसे सिग्नेचर कराया गया था, दर्शक लोग जानना चाहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? सर जब ये मुझे पंजाब में था, गुरदासपुर में था, तब इसने कुछ सादे पेपर पे साइन करवाया था और मुझसे ये कहा था कि इसको विभाग में दर्ज करवाऊंगा, तुम्हारा नाम दर्ज करवाऊंगा। तो सर ये मेरा पति था, इसके कहने पे मैंने साइन भी कर दिया था सर। क्योंकि सोचा नहीं कि, पूछा नहीं कि आप मेरे, ठीक है आप पति हैं, मैं मानता हूँ, या तो फिलहाल जांच का विषय है। विश्वास तो आपने पहले ही करके धोखा खा लिया, लेकिन दूसरी बार भी धोखा खाया, उसमें कितनी सच्चाई है ज़रा जानना चाहते हैं लोग। सर सच्चाई पूरी है, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ उसके सबूत भी हैं मेरे पास। शादी की है तो सर उसका कहना ना मानती तो फिर क्या, उसके साथ थी तो उसका कहना भी मानना ज़रूरी था सर। आप मैडम पढ़ी लिखी हैं, आपकी पढ़ी लिखी हूँ तभी तो मैंने शादी कर ली उससे ना, उसके प्यार में प्यार कर लिया मैंने उससे। क्या लगता है अब इसमें कई दिनों से प्रक्रिया चल रही है, अभी तक मामले कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी आज जानकारी मिले कि आप कोर्ट भी पहुँची थी। हाँ सर कोर्ट गई थी, आज मेरे पेशी थी, लेकिन आज मतलब कंडोलेंस हो गया था, और जहाँ जो जिस कोर्ट में मेरी पेशी थी वहाँ पे जज भी नहीं बैठी थी आज, तो डेट मिल गई है, अगली डेट। जी तो फिर ऐसे कब तक चलेगा? किसी का फ़ोन आया, उच्च अधिकारियों का फ़ोन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? सर अभी किसी का फ़ोन नहीं आ रहा है, बस मीडिया भाइयों का बस हेल्प मिल रही है, बस मेरा इंटरव्यू चल रहा है बस केवल अभी। हमारे आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी इस वीडियो को देख रहे होंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि श्रीमान जी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, महिलाओं को राय देते हैं, महिलाओं की हमेशा हेल्प करते हैं, महिलाओं को आप हमेशा मदद करते हैं। और अयोध्या नगरी में हम महिला दर दर की ठोकर खा रही है और अभी तक किसी भी अधिकारी के ऊपर इनका पल रहा है, यानी इनका मामला अभी तक लगता है कि देखा ही नहीं, लगता है कि यूट्यूब हुजूर देखते ही नहीं, लगता है कि मोबाइल वीडियो देखते ही नहीं। हुजूर यह अयोध्या का मामला है, हुजूर यह कब इस महिला को न्याय मिलेगा? क्या लगता है बहुत बड़ा मामला हो जाएगा तो बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और कहेंगे कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके साथ न्याय होगा। आएंगे हुजूर तब जब लगता है मामला हाईलाइटेड हो जाएगा, मरने की कगार पे चली जाएंगी तब। जी जब सर अभी जिंदा हूँ, जीते जी इंसाफ मांग रही हूँ, तब तक तो इंसाफ मिल नहीं रहा है। जब मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, तब लोग चले आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, कभी कदापि आपको नहीं करना होता है ना, यहाँ पे यही होता है, हमारे जो देश है ना, इंडिया है ना, इंडिया में यही होता है। जब महिलाएं मर जाती हैं ना, सुसाइड कर लेती हैं, कहीं नदी में कूद के, कहीं फांसी लगा लें, तब जब मरने के बाद जो मुजरिम होता है ना, उसको तब गिरफ्तारी उसकी होती है। जीते जी वो महिला रो रो के अपने दुख को बयां करती है, तब लोगों को तरस नहीं आता है। और मेरे पास तो एक बच्चा है सर, मैं अगर मर जाऊंगी तो वो तो अनाथ हो ही जाना है, क्योंकि बाप तो वैसे ही छोड़ चुका है। तो जब मैं भी मर जाऊंगी तो वो तो अनाथ ही होना है सर।
क्योंकि मैं सच में बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ मैं। और मैं सच कहती हूँ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई उस देशराज की, हिमाचल प्रदेश में जो बैठा हुआ है आराम से, तो मैं सच में मर जाऊँगी मैं। और मेरा बच्चा अनाथ होगा ना, तो उसके ज़िम्मेदार तो बस ये हमारे देश की जो सरकार है ना, वही होगी। और जिसने लेकिन सरकार आप कह रही हैं कि देश की जनता होगी, प्यार तो आपने किया, प्यार देशराज से किया। सर प्यार मैंने किया, पर हमारी जो सरकार है, हमारे जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हम अपना क्यों, हम मुख्यमंत्री उन्हें क्यों बनाया है हमने, उनको क्यों अपने मतलब हम, उनका भी कुछ है ना। मेरे से ठीक है गलती हो गई, मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मेरे बच्चे का कोई कसूर है? बिना कसूर के उसको सज़ा मिल रही है। मैंने ठीक है गलती हुई है, गलती किससे नहीं हो जाती, भगवान भी तो प्यार करता है ना। लेकिन मुझे गलत इंसान मिल गया। उस आदमी को तो पता था कि उसकी मैरिज हो रखी है पहले से ही, वो शादीशुदा है। मुझसे क्यों शादी की सर? क्यों की शादी? उसको पता था ना। फिर दो शादी करने वालों को अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो हर व्यक्ति शादी करेगा। फिर अपने हिंदू में हर व्यक्ति शादी करेगा। ये देश आज देशराज ने की है, कल को सब करेंगे दो दो शादियाँ। कुछ लोग का कमेंट आया था कि आपके पास कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं उनको हमारी वीडियो देख भी रहे होंगे, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि वो पहले से ही शादीशुदा था। कुछ लोग का ऐसा भी कमेंट आ रहा है कि आपने भी टाइम बिताया है, मैंने भी टाइम बिताया है, टाइम व्यतीत कर रहे हैं, आप लोग मनोरंजन कर रहे हैं, ऐसा कमेंट आया। वैसे लोगों को, भैया लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, प्यार तो भगवान ने भी किया था, प्यार मैंने भी किया। मुझे नहीं पता था कि वो फ़ौजी ही एक बच्चा निकलेगा, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, एक महिला की ज़िंदगी। तो क्या फ़ौजी इसीलिए फ़ौजी बनाए जाते हैं कि तुम एक महिला की ज़िंदगी ख़राब करो, एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करो? जब तुम्हारी खुद की शादी हो रखी है, तुम्हें किसने कहा था किसी से शादी करने की? और सर मैं नहीं गई थी उसके शहर में शादी करने, वो खुद आया अयोध्या में शादी करने। नहीं, आपको कब ये लगा कि मतलब ये शादीशुदा है? जब सर मेरे पास लेटर आया तब लगेगा ना मुझे। पहले से पता होता तो सर मैं क्यों गड्ढे में कूदती, क्यों उससे शादी करती मैं? उससे पहले आपने जानने की कोशिश की उससे पहले बहुत लोग। मैंने उससे एक बार, बोलता है मेरे पास जिम्मेदारी थी इसलिए मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। नहीं मैडम, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत से लोगों का ऐसा भी कमेंट आया कि आपको उनके घर तक जाना चाहिए था शादी से पहले। सर जब आदमी ने मेरा गरम चाकू करके मेरा नाम लिख दिया, इतना सब कर रहा है और कह रहा है कि घर लेके चलेंगे तो वहाँ पे अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी थोड़ा रुक जाओ, शादी हो जाने दो तब मान जाएंगे, तो मैंने उसकी बातों पे विश्वास करके शादी कर लिया ना। सोचा शादी के बाद उसके घर वाले मान जाएंगे। अब उसके बाद भी वो नहीं लेके गया तो वो मेरी क्या गलती? मैंने तो उस पर सब पूरा भरोसा कर लिया था सर ना। अब क्या चाहती हैं, किस तरह का न्याय चाहती हैं इस मामले में? सर मैं यही चाहती हूँ कि इसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। किस तरह के? जब मैं मर जाऊँगी तब उसकी गिरफ्तारी होगी सर, गिरफ्तार होकर जेल जाए सर वो, और मेरे बच्चे का जो अधिकार है वो हक है वो उसको मिले। नहीं ऐसे हर आदमी ऐसे ही करते रहेंगे सर। जनता से क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरह के जो हैं, इस प्रवृत्ति के लोग हैं, चूँकि रक्षक अगर देश का भक्षक बन जाएगा तो फिर देश का क्या होगा? फिलहाल यह तो जांच का विषय है, मैंने हर वीडियो में बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं फौजी ने गलत किया है, और ऐसे मैं सभी फौजियों को ऐसा नहीं कह सकता, बहुत से हमारे फौजी अच्छे अच्छे मित्र हैं, मैं फौजी को सैल्यूट करता हूँ, हमेशा मैं आर्मी लवर भी हूँ, आप देख भी सकते हैं। लेकिन ऐसे फौजियों की रिलाई होनी चाहिए, और उस जगह पे रिलाई होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ पब्लिक हो, और जब तक जूते मारिए जब तक पब्लिक कह न दे। हाँ मैडम, ऐसे फौजियों के बारे में कुछ लोग का ऐसा भी बयान आया है कि आप पलट जाएंगी, आप ऐसा भी कहेंगी कि हमने नहीं कहा है, हमको उकसाया गया है। पहली बात तो सर अब मैं पलटूंगी नहीं, जब मैं यहाँ तक खड़ी हो गई हूँ तो मैं पलटूंगी नहीं। अब मुझे उसे सज़ा दिलानी है, वो भले ही मेरे आके पैर भी छुए तो भी मैं माफ़ नहीं करूँगी उसको, क्योंकि ये 5 साल में मैंने इतने दुख काटे हैं ना, वो मेरा दिल जानता है, मेरा बच्चा जानता है। ठीक है सर, मेरा बच्चा, जितना मैंने अपने बच्चे को कष्ट मिला है ना, मेरे बच्चे को वो मैंने अकेले सहा है। वो मुझे पता है कि मेरे बच्चे को जब ज़रूरत थी एक पिता की, तब वो पिता उसके साथ नहीं था। कुछ मीडिया भाई का कमेंट आया है, कुछ मीडिया भाई बंधु कह रहे हैं कि वो महिला पलट जाएगी, सिर्फ पैसे के लिए कर रही है, सिर्फ पैसे का यहाँ खेल है। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दुनिया चलने के बाद बहुत तरह की बातें आती हैं, तो आप इस चीज़ को स्पष्ट कर दीजिए, क्या आप कल पलट जाएंगी? मीडिया को ऐसा भी कहेंगी कि मुझे उकसाया गया?
सर मैं मीडिया को कभी ये नहीं कह सकती हूँ कि मुझे उकसाया है मीडिया ने। मीडिया भाइयों ने, मुझे किसी ने उकसाया नहीं है। मैंने अपनी बात कही है, जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने खुद मीडिया भाइयों को बताई है, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है और मैं इस चीज़ से पलट कभी भी नहीं सकती, क्योंकि उस आदमी ने जो मेरे साथ किया है वो सिर्फ मुझे पता है और मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मेरे बच्चे का जो हक है वो उसका हकदार है सर। अगर उसमें कोई लालच कहता है ये तो भैया कोई लालच नहीं है, जिसको जो लगता है लगे, पर जो मेरे बच्चे का अधिकार है वो उसको चाहिए। क्या वो फ्री में पैदा हुआ? हर पिता के किसी भी इंसान हो, अब आपका बच्चा है या भैया का बच्चा, किसी भी सर का बच्चा हो, तो क्या उनके बच्चे का जो उनका है वो उनके बच्चे का नहीं होगा? मेरे बच्चे का पूरा राइट है। अगर मान लीजिए पब्लिक के कुछ ऐसे लोगों का भी कमेंट आया है कि इसमें डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो क्या आप राजी हो जाएंगे डीएनए टेस्ट के लिए? सर जी, मुझे पता है वो बच्चा किसका है, क्योंकि एक औरत को, एक माँ को ही पता होता है वो बच्चा किसका है, उसका बच्चा किसका है। मुझे पता है वो बच्चा देशराज का है, मेरा बच्चा है। और अगर ज़्यादा कार्रवाई चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, डीएनए के लिए भी तैयार हूँ, मैं करवा लीजिए। आज उसका फेस मिल रहा है, उसका वो डीएनए में भी वो उसी का होगा, क्योंकि मुझे पता है। तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है, कोई भी चीज़ का। आगे और कुछ कहना चाहेंगी? देश के पीएम मोदी हैं, योगी जी से तो आपने कह लिया। सर मैं योगी जी से भी और पीएम अपने मोदी जी से भी, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और मुझे पता है उन तक ये वीडियो जाएगी, वो मुझे मरने नहीं देंगे और मेरे बच्चे को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे वो। तो प्लीज़ मैं बस यही अपनी जनता से यही गुहार लगाना चाहती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए, पीएम मोदी और हमारे सीएम योगी तक मेरा मैसेज पहुँच जाए, मेरा वीडियो उनको दिख जाए प्लीज़। मैडम, कभी भी आपको कानून को हाथ में नहीं लेना है। कभी हमारा ये कानून जीने और मरने की इजाज़त और नहीं देता है। तो मैं कभी यही कहूँगा, मीडिया की टीम आपके साथ लगातार खड़ी है। जी मैडम। मैं मरना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चा अकेला हो जाए। आज तक मैं ज़िंदा हूँ ना, मैं उसी के लिए ज़िंदा हूँ और अभी भी मैं यहाँ खड़ी हूँ ना सर, तो मैं उसके लिए खड़ी हूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ख़राब होते हुए नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, कुछ आगे बन सके, वो काबिल बन सके, उसके पास वो सब कुछ हो जो अभी उसके पास नहीं है। तो इसीलिए उसके लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, उसी के लिए बस केवल। मान लीजिए मैडम, आपका साथ तो नहीं मिल पा रहा है, कोई सहयोग भी नहीं दे रहा है, तो फिर जीविका चल कैसे रही है? अब प्यार तो आपने कर ही लिया, आप मानती हैं कि मान लीजिए गलती हो गई, फिर जीविका आपकी चल कैसे रही? कैसे खर्चा चल रहा है? कैसे कोर्ट का केस देख रही हैं? कैसे यहाँ तक आना और जाना, भाड़ा किराया जो है आपका लग रहा है, वो कैसे झेल रही हैं? सर वो मेरा दिल जानता है मैं कैसे झेल रही हूँ। मैं यहाँ क्या बोलूँ, मैं यहाँ अगर खड़ी हूँ तो आप समझ सकते हैं क्यों खड़ी होगी एक लड़की। अगर मेरे पास सब कुछ अगर अब करने के लिए होता तो मैं यहाँ खड़ी क्यों होती? एक गलत आदमी जो मेरी ज़िंदगी पूरा बर्बाद करके चला गया, पूरी बर्बाद कर दी, बच्चे की ज़िंदगी पूरी ख़राब कर दी। मैं उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ ना, क्योंकि मैं उसे कुछ नहीं दे पा रही हूँ। उसकी ज़िंदगी जो ख़राब करने वाला आदमी है, अगर एक अच्छा इंसान होता तो आज उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, वो एक एक चीज़ के लिए तरसता नहीं। क्योंकि अच्छा ये बताइए, बहुत लोगों का ऐसा बार बार कमेंट आ जा रहा है मेरे वीडियो में कि ये बस सिर्फ हवस था। हाँ सर, ये उस आदमी का हवस ही था, क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी मानता मुझसे, जो शादी उसने मुझसे की, मुझे लगता है अगर वो उसी का हवस था या आपका भी था, ऐसे भी कमेंट आए हैं। सर मेरा क्या हवस का शिकार होगा? मेरा हवस होता तो मैं उससे उसके मतलब उसका बच्चा क्यों पैदा करती? उसके बच्चे, आज उसके बच्चे को और अपने बच्चे को अपने साथ रखी हूँ मैं। इतनी बड़ी चूक कहाँ से हो गई है? कैसे चूक सर? इतनी बड़ी चूक कहाँ से हो गई है कि आपने बच्चा पैदा कर दिया? फिर कहाँ से इतनी बड़ी चूक हुई है? सर बच्चा क्यों नहीं पैदा करूं? सर मेरा बच्चा है, मुझे उससे प्यार हुआ, मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरे पेट में आया तो मुझे उससे प्यार हुआ, मैं क्यों उसको अलग करूं अपने से? मैं नहीं कर सकती, लेकिन जो गलत किया है, गलत वो इंसान है देशराज। तो 7 फेरे भी लगाए हैं, मंगलसूत्र भी पहनाया है। मैंने पूरी रीति रिवाज से शादी की है, क्यों करूँ मैं क्यों अपने बच्चे को दूर करूँ सर? मैं सज़ा दिलाऊंगी उस आदमी को। मैं एक बच्चे की, मेरे लिए बच्चा बहुत मैटर रखता है, मेरा बच्चा, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। जानकारी मिली है कि आप यहाँ से न्याय अगर नहीं मिलता है तो आगे भी जाएंगी, एम क्या रहेगा आगे का आपका? सर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बहुत आगे तक जाऊं, मैं हार ना मानूं। मैं जिंदा रहना चाहती हूं अपने बच्चे के लिए, मैं नहीं मरना चाहती। बड़े बड़े लोग आते हैं और कहते हैं प्यार जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, लेकिन अगर प्यार जिंदाबाद अयोध्या नगरी में ही नहीं है तो फिर आम देश का और आम पब्लिक और आम जगहों का क्या होगा? मैडम क्या मानती हैं, प्यार जिंदाबाद है? सर प्यार जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद हो गया है प्यार।
मेरी ज़िंदगी एक मुर्दे की तरह बना दी है उस आदमी ने। ये प्यार बड़े नहीं। बड़े वादे करते हैं तो आगे सामने खड़े बातें क्या करते हैं, वो तो मेरा नाम लिखा था गर्म चाकू रख के, मेरे लिए हाथ पैर काट लेता, जिसके प्रूफ हैं। अगर कोई मुझे से देखना चाहता है ना, वो मेरे पास आके देख ले मोबाइल में मेरे क्या क्या प्रूफ है मेरे पास, जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकती। अभी आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीक्रेट रखा है, सर हर देखिए, चीज़ तो बताया नहीं जा one second, सकता। सर। जी मैडम। बच्चा मेरा ऐसे तो हुआ नहीं, वो हर आदमी हर इंसान जानता है कि बच्चा कैसे होता है, ठीक है सर। उसको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि बच्चा कैसे होता है। तो जब पता है सबको तो वो खुद पे पता लगा ले, उसके कहने से नहीं होता, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कह दे। आपने पूर्व में भी बताया था कि ऐसी जो चीज़ें हैं, नशे की गोली वगैरह खिलाना ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल यह तो जांच का विषय है। आपने जिक्र किया था कि दारू की बोतल पिलाता था हमारे साथ, रात भर जो ज़िंदगी का एक वो चीज़ होता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की रिलाई भी होनी चाहिए। ऐसा करना भी नहीं चाहिए महिलाओं के साथ। अगर कोई महिला मदिरा नहीं पी सकती है तो आपको ज़बरदस्ती राइट नहीं है पिलाने का। मैडम क्या कहना चाहेंगे और भी महिलाओं से जो लगातार आपको मदिरा यानी दारू का सेवन कराने की कोशिश करता था? सर ये सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पति अपनी बीवी को शराब नहीं पिलाता। वो नहीं चाहता मेरी बीवी शराब पिए, वो शराब पीना सीखे। तो वो आदमी, मुझे लगता है वो मुझे बीवी तो समझ ही नहीं रहा था, वो मुझे रखेल समझ रहा होगा, हवस। पता नहीं कितनों को समझा होगा, ऐसे किया होगा कितनों के साथ, लेकिन मेरे साथ किया है तो मैं उसकी सज़ा तो उसको दिला के रहूँगी। और अगर ये वीडियो वो देख भी रहा है ना, तो बस तुम अब थोड़ा इंतज़ार कर लो, थोड़े दिन बाद तो तुम्हें जेल जाना ही जाना है। बहुत बहुत तुम रह लिया आज़ादी से, अब बस इंतज़ार करो जेल जाने का। क्या लगता है मैडम, मीडिया में जो बात आ रही है आपको न्याय मिल पाएगा? ज़रूर मिलेगा सर, न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो तो कह रहा होगा कि कुछ नहीं होगा, वो तो देख भी रहा होगा वीडियो, इतने दिनों से वीडियो चल रही है। तो देखने, इसीलिए तो मैं आई हूँ सर, उसको सज़ा दिलाने के लिए। जो वो बोला है ना कि थाने में जा, कोर्ट में जा, कुछ नहीं होता है ना। अच्छा, उसने ऐसा भी कहा? सर यही तो कहा था उसने केस करने से पहले। लेकिन जब कह रहा है कि कोर्ट हमारा सर्वोपरि होता है, जब कोर्ट को कह सकता है तो मीडिया को भी तो कह सकता है। हाँ सर, अगर वो इतना सच्चा होता तो अब तक आ नहीं गया होता मीडिया के सामने। आए, अपना बयान रखे, आए ना, अपनी बात रखे, तभी तो सर कुछ सामने आएगा। लेकिन मैडम इतना बड़ा मामला है, आपने कहा है कि उसको बेल कैसे हो गई? नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से बेल होती है। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है।